हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम एटम और कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। विद्यार्थियों, एटॉमिक मास यूनिट उसको जो है AMU में लिखते हैं या यू मीन्स होता है यूनिफाइड मास। तो आजकल जो है एमयू की जगह पर जो है यू लिखा जाता है, यूनिफाइड मास होता है। देखिए, ये जो है द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 C12 आइसोटोप। यानी कार्बन की मदद से, कार्बन की रेस्पेक्ट में उसकी मदद से किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट को डिटरमाइन किया जाता है। आप जानते हैं कि एटम एक्सट्रीमली और स्मॉल पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो उसका मास निकालना, एक एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है। ये इतना छोटा होता है कि उसके एक एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है। तो पहले जो है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया था, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया था। लेकिन अब जो है कार्बन के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाला जाता है। हम उसको कैसे निकालते हैं, उसका क्या मीनिंग होगा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका क्या मीनिंग होगा, सब इसमें बताया जाएगा। एक टर्म इसमें आ रहा है आइसोटोप, C12 आइसोटोप। ऐसे आइसो 7 स्पेसीज होते हैं। तो आइसोटोप का मीनिंग क्या है? आइसोटोप, आइसो माने होता है सेम और टॉप माने प्लेस, माने सेम प्लेस। पीरियोडिक टेबल को जो है हम सजाया गया है एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में। ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, F9। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 6 होगा तो इसी प्लेस में आएगा। तो यहाँ है आइसोटोप, सेम प्लेस। मीन्स हुआ कि आइसोटोप को अगर डिफाइन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफर हो, उस तरह के स्पेसीज को आइसोटोप्स कहते हैं। द स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। ऐसा स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो एलिमेंट तो एक ही होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफर हो, उस तरह के स्पेसीज को आइसोटोप्स कहते हैं। अगर कार्बन हम कंसीडर करते हैं, कार्बन के आइसोटोप, तो ये मिलता है नेचर में C12, C13 एंड C40। ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सबका 6 होगा, लेकिन मास नंबर वैल्यू, इस तरह के स्पेसीज को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इसमें हम जो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास अगर निकाला जाता है तो कार्बन के रेस्पेक्ट में, यानी कार्बन को यहाँ स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं कार्बन आज, लेकिन मास नंबर वहाँ कौन सा लिया गया है? 12। इसको स्टैंडर्ड मानकर किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम आसानी से निकालते हैं। कैसे? देखिए, आइसोटोप की यहाँ चर्चा है। इसमें ऐसे आइसो 7 होते हैं: आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटर्स, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर आइसोमर। ये सब में जो है कि इसमें क्या सेम होगा,
इसमें क्या सेम होगा, ये सब जो है आइसो है, कुछ ना कुछ इसमें सेम होगा। तो किस तरह का माने क्या सेम होगा, उसको आइसोटोन बोलेंगे या आइसोडाइफर बोलेंगे या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। इसको जो है आने वाला क्लास में इस सब के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। आइए हम चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास RM, एब्सोल्यूट मास AM। एब्सोल्यूट मास शुद्ध मास होता है कि किसी भी पदार्थ का जो वेट होता है एक्चुअल है तो उसको एब्सोल्यूट मास बोलते हैं। हम किसी से कंपेयर करते हैं, माने उसकी तुलना में इसका वेट कितना है, वो जो है जहाँ हम कंपेयर करते हैं वो होता है रिलेटिव मास होता है। हम कैसे समझेंगे रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास? एज फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं कि मास ऑफ ए का मास ये 10 ग्राम है, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया और इसी के रेस्पेक्ट में अदर का हम मास निकालते हैं, तो ये एक्चुअल मास है, तो ये आपका एब्सोल्यूट मास हुआ। एक्चुअल मास है, ए का मास जो है 10 ग्राम है, ये एक्चुअल मास है, तो ये हो गया AM, एब्सोल्यूट मास। मास ऑफ B ये 2 टाइम्स ऑफ A। अब देखिए ये कंपेयर किया जा रहा है कि B का मास है कि नहीं, A से दुगुना है, तो मास ऑफ B is 2 times heavier than that the mass of A। mass of B is 2 times heavier than mass of A। mass of C 3 times of A। तो देखिए ये मास B और C का मास हम A से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव मास है, ये रिलेटिव मास हुआ। ए का जो मास दिया गया है ये एक्चुअल मास है, इसको स्टैंडर्ड माने हैं, ये एब्सोल्यूट मास। लेकिन बी और सी का मास हम ए से के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो ये जो मास हुआ बी और सी का ये रिलेटिव मास हुआ। हम इसका बी और सी का एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव मास को हम एब्सोल्यूट मास में चेंज करते हैं। इसी तरह मास ऑफ बी ये हो गया 2 इंटू ए का मास है 10 ग्राम, तो बी का एक्चुअल मास हो गया 20 ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास हो गया। हमने रिलेटिव मास को एब्सोल्यूट मास में चेंज कर दिया। मास ऑफ सी 3 इंटू ए का मास है 10 ग्राम, ये 30 ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास हो गया। तो विद्यार्थियों हमने देखा कि रिलेटिव मास हम चूँकि कंपेयर कर रहे हैं तो ये रिलेटिव मास है, हमने रिलेटिव मास को एब्सोल्यूट मास में चेंज कर दिया। ठीक इसी प्रकार कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया और इसके रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेस्पेक्ट में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आसानी से निकाला गया और उसे AMU में रिप्रेजेंट किया गया, और जो मास आया है AMU में उस एटम का रिलेटिव मास होता है। फिर देखिए इसी प्रकार जैसे हम जो निकाले हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट मास जो निकाले हैं, तो यहाँ पर कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया C12 जिसका मास नंबर 12 स्टैंडर्ड माना गया और उसके आधार पर किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास को निकाला गया और उसे AMU में रिप्रेजेंट किया गया और वो जो मास निकाला गया वो रिलेटिव मास होता है।
ऑफ एएमयू क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU, the 1/12 of mass of one atom of carbon C12 isotope is called one atomic mass unit। यहाँ देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहाँ जो है कार्बन के एक एटम का मास निकाला गया, उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो मास आया वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। द 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज 1 AMU, 1 atomic mass unit is equal to 1/12 into mass of 1 atom of carbon isotope। The mass of 1 atom, ये फॉर्मूला होता है मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास, तो ये जो है एटॉमिक वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, इसको Na से आगे हम बताएंगे, जब मोल बताएंगे वहाँ पर इसको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। हम डिवाइड कर देते हैं, अगर एटॉमिक वेट ग्राम में लेते हैं उसको इतना से हम डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का मास निकलता है। तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यहाँ पर जो है मास नंबर यानी एटॉमिक वेट कितना है 12 है, तो एटॉमिक वेट को हम ग्राम में ले लेते हैं, तो ये हो गया 12 ग्राम बाई 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ जाएगा, ये कटेगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब ये बराबर हो जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। यानी कार्बन के एक एटम का मास का 12वां भाग वो कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। जैसे मान लें कि किसी भी पदार्थ का वेट 10 ग्राम है, तो उसका 10वां भाग कितना होगा 1 ग्राम होगा, तो ये 12वां भाग, ये 12वां भाग कितना होगा 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम। तो 1 AMU इतना होगा। ये फार्मूला के रूप में भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर 1/Na, एन एवोगाड्रो नंबर। तो 1 AMU बराबर होगा 1 एवोगाड्रो नंबर। यह नंबर कितना होता है इसको दिखा सकते हैं 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना होगा। देखिए, अगर एटॉमिक मास यूनिट में हम लिखते हैं तो उसका क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ये 23, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट सोडियम का 23, ये नंबर होता है।
एटॉमिक वेट एक नंबर होता है, लेकिन अगर उसे एमयू में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एमयू में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एटम का मास होता है, सोडियम के एक एटम का मास होगा। तो अगर ये नंबर है हमने एमयू में अगर लिखा तो ये जो होगा मास ऑफ 1 सोडियम एटम। सोडियम के एक एटम का मास हो गया 23 AMU। इसका मानी हुआ कि सोडियम के एक एटम का मास 23 गुना भारी होगा, किससे? कार्बन के एक एटम के मास के 12वें भाग से। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर दैन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स heavier than 1/12 of mass of 1 atom of carbon। कार्बन के एक एटम के 12वें भाग से ये 23 गुना भारी होगा इसके एक एटम का वेट। तो ये जो है अगर एमयू में लिखते हैं तो ये हुआ है रिलेटिव मास, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। सोडियम के एक एटम का वेट जो है 23 गुना भारी होगा, किससे? इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रिलेटिव मास होगा, हम तुलना कर रहे हैं। ये जो लिखे हैं, ये लिखा गया है, उसका ये मीनिंग हमने लिख दिया है कि चूंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब ये रिलेटिव मास है तो इसका हम एब्सोल्यूट मास हम निकाल सकते हैं, माने इसका एक्चुअल मास हम निकाल देंगे। सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? एब्सोल्यूट मास, द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, यानी मास ऑफ 1 सोडियम एटम, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो ये 23, और ये जो है देखिए ये हम लिखते हैं 1 AMU है। इसको जो है अगर मान लेकर लिखते हैं कोई 23 AMU, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 23 × 1 AMU लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 1 AMU, तो 1 AMU के जगह पर हम लिख सकते हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए एक एटम का मास हम देखिए आसानी से निकाल लिए। सोडियम के एक एटम का मास इतना ग्राम, बिना तौले हमने जो है इसके रेस्पेक्ट में हम एक एटम का मास हम निकाल लिए। एग्जाम्पल सेकेंड अगर देते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन ये होता है 16, ये नंबर है। अगर इसको हम AMU में लिखते हैं 16 AMU, तो ये हो गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये रिलेटिव मास है। 16 × 1 AMU का वैल्यू हम रख देते हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ये एब्सोल्यूट मास है। तो हम रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एमयू में अगर लिखते हैं तो रिलेटिव मास होता है, इसका वैल्यू हम रख देते हैं तो एब्सोल्यूट मास निकलता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ H इज दिया है 1.66 × 10⁻24 AMU। बी दिया है 1.66 × 10⁻24 ग्राम।
सी दिया है 3.22 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और डी दिया है 3.22 इंटू 10⁻⁻24 AMU। वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। देखिए एक फॉर्मूला इसमें लागू है, देखिए वेट ऑफ वन एटम ये बराबर हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी जो हमने लिखा था वेट ऑफ वन सोडियम एटम, तो ये लिखे थे 23 AMU, रिलेटिव मास है, हमने लिखा था 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या है? एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट इंटू इतना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक एटम का मास निकल जाता है। तो वन एटम ऑफ, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ से होगा एटॉमिक वेट इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही आंसर हो जाता है, ये बी आंसर। Calculate the mass in gram of an atom of atomic weight 260 AMU। एक एटम का मास निकालना है, जबकि एटॉमिक वेट एमयू में दिया है। तो जब भी एमयू में दिया जाता है, जब भी एमयू में लिखा रहता है तो वो एक एटम का रिलेटिव मास होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम ये दिया है 260 AMU। ये अगर एमयू में दिया है तो ये जो है एक एटम का मास होगा। तो वेट ऑफ वन एटम ये 260 AMU। तो एमयू का वैल्यू रख देंगे 260 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 43.16 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगर डिसमल के इधर ले जाते एक अंक के बाद रखते हैं 316 इंटू 10⁻, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा -22 ग्राम। ये आंसर हुआ। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन जो है एमयू में, अगर कोई भी जो है एमयू में अगर लिखा है तो एक एटम का मास होता है, रिलेटिव होता है। आगे चलते हैं ग्राम एटम, या इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट या मास। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे GAW, ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटम क्या है? तो जब एटॉमिक वेट को हम ग्राम में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम। व्हेन एटॉमिक वेट एन एलिमेंट is written
in gram is called 1 gram atom या GAW ग्राम एटॉमिक वेट। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम नहीं बोलेंगे, 1 ग्राम माने एटम 1 ग्राम, 1 ये दोनों एक ही है, ग्राम एटम 1 अलग है, 1 ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक वेट कहते हैं। जैसे एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम ये होता है 23 होता है, नंबर है। अगर इसको हम ग्राम में लिखते हैं, एटॉमिक वेट को हम किस में लिखें, ग्राम में, तो एटॉमिक वेट 23 है तो इसको हमने ग्राम में लिखा 23 ग्राम, ये दोनों में अंतर है, ये नंबर है, ये वेट हो गया, हमने ग्राम में लिख दिया। अब ये जो हम एटॉमिक वेट ग्राम में लिखते हैं तो ये हुआ 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, या इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। अगर पूछा जाएगा 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये 23 ग्राम हुआ। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, तो इसको ग्राम में हमको लिखना 40 ग्राम कैल्शियम हो, तो 1 ग्राम एटम कैल्शियम मीन्स 40 ग्राम कैल्शियम, हमने एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया। अगर 1 ग्राम एटम सोडियम 23 ग्राम, तो 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम कितना होगा, 46 ग्राम, 2 ग्राम एटम डबल हो जाएगा। अब इसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए ये फैक्ट है कि 23 ग्राम सोडियम लेंगे तो वो होगा 1 ग्राम एटम होगा, तो 46 ग्राम अगर सोडियम लेंगे तो ये कट के आ जाएगा 46 ग्राम इंटू 1 ग्राम एटम अब बाई 23 ग्राम, इसमें गुणा करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 ग्राम एटम, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना हो गया 2। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट, ये 23 क्या है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट इन ग्राम। और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल कुछ बनाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम गिवन, जो दिया रहेगा, जो भी वेट दिया रहेगा वो वेट यहाँ रख देंगे, और जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट इन ग्राम। ये फॉर्मूला लागू करके हम जो है नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन ए में 207 ग्राम सोडियम, बी 72 ग्राम का, इतना ग्राम वेट, देखिए वेट दिया है सोडियम का, यहाँ वेट दिया है 207 ग्राम दिया है, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम हमको निकालना है। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं, फॉर्मूले से बना सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम ये होता है, तो ये वेट ऑफ एटम इन ग्राम, वेट एटम का दिया है, वेट दिया है सोडियम एटम का 207 ग्राम, तो 207 ग्राम अब बटा एटॉमिक वेट सोडियम का होता है 23, ये 23 ग्राम, ये ग्राम पड़ जाएगा, ये 9, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना हो गया 9 हो गया। और ऐसे बना सकते हैं, चूँकि जानते हैं कि 23 ग्राम अगर सोडियम हम लेते हैं तो 1 ग्राम में होता है, ये डिफिनीशन से, ये फैक्ट है, बराबर है, इसलिए 207 ग्राम सोडियम अगर ले लेंगे तो कितना होगा, तो 207 इंटू 1 ग्राम एटम अब बाई 23 ग्राम, ये ग्राम कट जाएगा, तो इसे भाग दे देंगे तो 9 ग्राम एटम, ऐसे हुआ आंसर। इसी तरह
बी को आप लोग निकाल लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है मास ऑफ 4 ग्राम एटम। ये 4 ग्राम एटम नहीं, 4 ग्राम है, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना है, 4 दिए। ऑफ एजी इज, यह इसका एटॉमिक वेट दिया है। एटॉमिक वेट एजी का होता है 108। ए में दिया है 108 ग्राम, बी में दिया है 4 ग्राम, सी में दिया है 432 ग्राम और डी में दिया है नन। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम इसमें दिया है 4, लिख देते हैं सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम एटम ये 4 दिया है। आप जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये फार्मूला होता है वेट ऑफ एटम इन ग्राम। वे नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ Ag, द वेट ऑफ Ag इन ग्राम गिवन बाय एटॉमिक वेट ऑफ Ag, एटॉमिक वेट ऑफ Ag इन ग्राम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम Ag का दिया है, सिल्वर का दिया है 4 4, और यही पूछ रहा है वेट ऑफ Ag बाई एटॉमिक वेट हो गया 108 ग्राम, 108 होता है। तो इसलिए वेट ऑफ Ag 108 इंटू 4 ग्राम, तो ये हो गया 8 चौका 32 4 इतना ग्राम। तो विद्यार्थियों आप याद रखिए कि अगर ये दिया है सोडियम, अगर सोडियम का एटॉमिक वेट होता है कितना, एटॉमिक वेट ये 23। अगर 23 को हम ग्राम में लिखते हैं, या पहले चलिए AMU में लिखते हैं, 23 AMU, एटॉमिक वेट को हमने AMU में लिखते, तो ये होता है मास ऑफ 1 एटम। अगर एटॉमिक वेट को AMU में लिख दिया तो एक एटम का मास होता है। अगर इसको हमने ग्राम में लिख दिया, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया, तो उसको हम लिखते हैं 1 ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक वेट। आगे पढ़िएगा इसको, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास है। 1 मोल अगर सोडियम ले लेंगे तो ये 23 ग्राम हो जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास मीन्स होता है कि मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम। 1 मोल के मास को अगर ग्राम में लिख देते तो मोलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल का मास 23 ग्राम होता है, वही मोलर मास हो गया। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक वेट अगर मालूम है तो अगर इसमें लिखें तो ये अगर इसका मीनिंग होता है। अगर ग्राम में लिख दिए तो ये अभी पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, इसको आगे हम पढ़ाएंगे। ये 1 मोल का मास होगा, यह मोलर मास होता है। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।